जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास की दूसरी कहानी शेयर करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बुढ़ा व्यक्ति रहा करता था। उसकी 7 बहुएं थी। एक बार कार्तिक का महीना आया। उसने अपनी बहुओं से कहा, मैं कार्तिक का स्नान करूँगा, क्या तुम इसे निभा दोगी? 7 में से 6 बहुओं ने मना कर दिया, लेकिन बड़ी बहू ने कहा, मैं निभा दूंगी। बुढ़ा हर रोज सुबह उठता और नदी पर स्नान करके घर आता। गीली धोती को वह बड़ी बहू के आंगन में सुखा देता। जैसे जैसे उस गीली धोती में से पानी की बूंदें जमीन पर गिरती, वैसे ही वो हीरे मोतियों में बदल जाती। धोती से हीरे मोती गिरते देख बाकी 6 बहुओं से रहा नहीं गया और वो बोली, हम भी बुढ़े को अपने यहाँ नहाने के लिए बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि पिताजी, कल से आप हमारे यहाँ कार्तिक नहा लेना। बुढ़े ने कहा, ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, मैं तुम्हारे यहाँ ही नहा लूँगा। अब बुढ़ा सुबह सवेरे स्नान करके आया और धोती उसने दूसरी बहू के आंगन में सुखाने के लिए डाल दी। लेकिन यहाँ हीरे मोती की बजाय कीचड़ टपकने लगा। बहुओं ने ये देखा तो कहा कि आप हमारे यहाँ पाप का स्नान कर रहे हैं, इसलिए यहाँ से जाओ और बड़ी बहू के यहाँ ही स्नान करो। बुढ़ा वापस बड़ी बहू के यहाँ आया और कार्तिक का स्नान करने लगा। स्नान करके उसने फिर धोती सुखाई तो फिर से हीरे मोती गिरने लगे। अब कार्तिक का महीना समाप्त होने को था। बुढ़ा चिंता में पड़ गया। तो बड़ी बहू ने इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि कार्तिक स्नान होने को है और मेरा मन है कि मैं सारे परिवार को एक दिन खाने का न्योता दूं, लेकिन कैसे? बड़ी बहू ने कहा, पिताजी, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सभी को बुला लीजिए, मैं खाना बना दूंगी। अब बुढ़ा सभी को निमंत्रण देने गया तो बाकी बहुओं ने कहा कि जब तक यह घर पर रहेगी हम खाना खाने नहीं आएंगे। बुढ़ा फिर से चिंता में घिर गया, ऐसे कैसे होगा? और चिंता करते करते वो सूखने लगा। बुढ़े को सूखता हुआ देखकर बड़ी बहू ने कहा, पिताजी, अब आपको क्या चिंता है? बुढ़े ने बाकी 6 बहुओं की बात बड़ी बहू को बता दी, जिसे सुनकर वो बोली, ठीक है पिताजी, मैं खाना बनाकर रख जाऊंगी। और उसने वैसा ही किया, खाना बनाकर रख दिया और अपने लिए 4 रोटी लेकर खेत के लिए चली गई। उधर 6 बहुओं ने खाना खा लिया, लेकिन जाने से पहले बचे हुए खाने में कंकड़ पत्थर डाल गई कि बड़ी बहू आएगी तो परेशान होगी। इधर खेत में बैठकर बड़ी बहू कहने लगी, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगलो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुरे ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में चिड़िया को बाजरा डालकर वो घर आ गई। घर आई तो बुढ़ा फिर उदास बैठा था। तो उसने फिर पूछा कि अब उदास क्यों हो, सब ठीक ठाक निपट गया ना? वह बोला, हाँ सब ठीक निपट गया, लेकिन वह तेरी देवरानियाँ बाकी बचे हुए खाने में कंकड़ पत्थर और मिट्टी डाल गई। बहू ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, मैं तो अपने लिए 4 रोटी फिर बना लूँगी। बहू बुढ़े से बात करके घर के भीतर जाकर खाने को देखती है, लेकिन वह देखती है कि जिस खाने में वह सब कंकड़ पत्थर डालती है वह तो हीरे मोती में बदल गए। घर की जगह महल खड़ा हो गया और धन दौलत से भर गया। अन्न के भंडार घर में भरे पड़े हैं। वह बुढ़े को बुलाकर कहती है, पिताजी, आपने तो कहा था कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन यहाँ तो हीरे मोतियों के भंडार हो गए हैं। पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है। साधारण सा घर महल में बदल गया। बुढ़ा सब चीज़ों को देखकर बोला कि बेटी, तुमने सच्चे मन से कार्तिक स्नान सच्चे मन से निभाया था, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। लेकिन बाकी बहुओं ने पापी मन से इसे निभाया, इसलिए कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न हुए और तुम्हें ये फल दिया है। हे कार्तिक देवता, जैसे आपने बड़ी बहू की सुनी वैसे ही आप सभी की सुनना। तो ये थी कार्तिक मास की दूसरी कहानी। आशा है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। कार्तिक मास में इस वीडियो को चलाकर आप इस कहानी को रोज़ाना सुन सकते हैं। रोज़ाना इस कहानी को सुनने से कार्तिक का फल पूरा प्राप्त होता है। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।